अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज मैं आपकी खिदमत में तीन चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि शब बारात अंग्रेज़ी महीने की कौन सी तारीख़ को होगी और कौन सा दिन होगा। शब बारात कब है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद शब बारात में हमें एक रोज़ा रखना है या दो। उसके बाद शब बारात का जो हम रोज़ा रखेंगे उसकी नीयत कैसे की जाएगी। ये तीन चीज़ें आप ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि शब बारात बिल्कुल अनकरीब है और ये चीज़ें हमें याद होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, सन 2025 में ये फरवरी का महीना चल रहा है। तो सन 2025 में फरवरी के महीने की 13 तारीख होगी और चांद की 14 तारीख होगी, यानी 14 शाबान होगी। तो 13 तारीख का जब दिन गुजर जाएगा और रात आएगी तो उस रात में आपको शब बारात मनाना है, इबादत करना है, जागना है और उसी रात में आपको जो है सहरी करना है। ठीक। और फरवरी के सन 2025 में फरवरी के महीने की 14 तारीख को जो है आपको रोज़ा रखना है। 13 तारीख में जुमेरात का दिन होगा और 14 तारीख में फरवरी की ये जुमे का दिन होगा। तो जुमेरात में आपको शब बारात मनाना है, इबादत करना है और उसी रात में आपको सहरी खाना है और जुमे के दिन आपको रोज़ा रखना है। 13 फरवरी और 14 फरवरी, ठीक है। 13 फरवरी को सहरी करिएगा और 14 फरवरी को आपको रोज़ा रखना है। तो 15 शाबान का ये रोज़ा आपका हो जाएगा। अब आइएगा, हमें अब एक रोज़ा रखना है या दो रोज़े रखना है। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, ये जो रोज़े होते हैं ये नफली रोज़े होते हैं। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान, ये रजब जो है अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शाबान का महीना आता तो इबादत को बढ़ा देते और शाबान में कसरत से रोज़े रखते। क्यों? इसलिए रोज़े रखते कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी महीने की शब बारात यानी शब बारात वाली रात में लिस्ट तैयार की जाती है कि शब बारात वाली रात में मरने वालों की लिस्ट, कितने लोगों को की रूह कब्ज़ की जाएगी उनकी लिस्ट तैयार की जाती है और कितने बच्चों की पैदाइश होगी उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। हालांकि उस रात में बिल्कुल फ़ैसला कर दिया जाता है और लोग अपने खाने पीने में, घूमने फिरने में, ख़रीद व फ़रोख्त में लगे रहते हैं और उधर लिस्ट तैयार हो गई होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब शब बारात आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ों का एहतमाम करें, ताकि जब फरिश्ता हमारे फ़हरिस्त में नाम लिख रहा हो, मौत की फ़हरिस्त में, तो उस वक्त हम इबादत में हों या फिर रोज़े की हालत में हों। ठीक है। तो इसलिए शब बारात वाली रात में इबादत की जाती है। तो आप इधर उधर ना घूमें और अपना वक्त ज़ाय ना करें, इबादत करें या फिर कब्रिस्तान आप कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएं और फातह खानी करने के लिए जाएं और फिर आप सहरी करें और फिर दूसरे दिन का आप रोज़ा रखें। अब आपको एक रोज़ा रखना है या दो, तो देखिएगा, आप एक भी रोज़ा रख सकते हैं। एक रखेंगे तो एक रोज़े का सवाब मिलेगा और अगर दो रोज़े रखेंगे तो दो का सवाब मिलेगा, तीन रखेंगे तो तीन का सवाब मिलेगा। शाबान का महीना है, जितना आपका दिल चाहे रोज़े रख सकते हैं। अब अगर किसी ने एक भी रोज़ा नहीं रखा तो उसे कोई गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि ये नफली रोज़े हैं। रखोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं रखोगे तो कोई गुनाह आपके ऊपर नहीं होगा। ठीक है। तो आपकी मर्जी है। बेहतर यह है कि आप दो रोज़े रख लें, चाहे 14 तारीख 15 तारीख का रख लें या 15 और 16 का रख लीजिएगा। ठीक है। दो रोज़े रख लेंगे, ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब आइएगा, हमें रोज़े की नीयत कैसे करना है वो आप ज़रा समझ लीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, नीयत जो है दिल के पक्के इरादे का नाम है। जब आप सहरी करें और सहरी करते वक्त आपने नीयत कर ली कि मुझे सुबह को रोज़ा रखना है, तो समझो आपकी नीयत हो गई। लेकिन ज़बान से कहना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है। इस तरीके से आप नीयत करेंगे ज़बान से कि वबी सौमी गदिन नबैतु मिन शहरी शाबान, क्योंकि शाबान के महीने में हम रोज़ा रख रहे हैं, तो इसलिए वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी शाबान। इस तरीके से आप
جو ہے نیت کر لیجیے گا۔ اور اگر ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کسی شخص نے مان لیجیے گا یہ نیت کر لی تھی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اور اتفاق سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سحری میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اذان بھی ہو گئی، تو اب کیا کریں، ہم بنا سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ تو دیکھیے گا، اگر آپ نے سحری نہیں کی اور صبح اٹھ کر کے آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو آپ روزہ رکھ لیجیے گا، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کرنا یہ سنت ہے، اور اگر آپ نے سحری نہیں کی اور روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، پورا مکمل آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب شب برات کی آپ تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔